हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिजिक्स के क्लास 11th क्वांटिटी यानी राशियां लेकर आया हूं। इसमें आपको कंप्लीट राशि के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राशियां होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा और स्टूडेंट उठा सके और लोग उठा सके। ठीक है, तो आता है कि राशियां, देखिए कभी कभी यही आपको दे देगा कि भौतिक राशियां। ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहेंगे? भौतिक राशि, इसी को दूसरा नाम भौतिक राशियां कहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? वैसी राशि जिनके पदों में भौतिक नियमों को व्यक्त किया जा सके। वैसी राशि, देखिए भौतिक राशि क्या? भौतिक राशियां वे राशियां होती है, दूसरे भाषा में इसको बोलेंगे, भौतिक राशियां वे राशि होती है जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं। वैसी राशियां जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल में लेना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, ये सब वैसी राशियां जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, etc। ठीक है, अब ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। नोट कर लीजिएगा ये वीडियो को स्किप करके। ये राशियां कितने प्रकार की होंगी? तो ये राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये राशियां दो प्रकार की होती है। ये राशियां दो प्रकार की होती है। पहला है मूल या आधारी राशि। मूल या आधारी राशि। इसे फंडामेंटल, इंग्लिश में इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इसे कहा जाता है इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मूल्य आधारी राशि होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मूल्य आधारी राशि होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मूल्य आधारी राशि ऐसी राशि है जो किसी अन्य पे डिपेंड नहीं करती है। यानी देखिए, अगर मान लीजिए क्या है कि अगर हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो हम क्या आत्मनिर्भर कहलाएंगे। ठीक है, वैसे ही राशि जो मूल्य आधारी राशि है, ये किसी
अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करता है, यानी यह स्वतंत्र रहता है, इसी को किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले चर्चा अभ्युत्पन्न जो स्वतंत्र ये जो है ये इस पर निर्भर है, लेकिन ये इस पर निर्भर नहीं है। अब मूल्य आधारित राशि किसे कहते हैं? तो मूल्य आधारित राशि, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मूल्य आधारित राशि होता क्या। तो वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे मूल्य आधारित राशि कहते हैं, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करता है, या इसी को दूसरे भाषा में बोलना चाहे तो मूल्य आधारित राशि ऐसी राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम मूल्य आधारित राशि कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में चर्चा करें। इसकी संख्या 7 होती है, इसकी संख्या 7 होती है। अब इस सातों को देखेंगे कि हाँ क्या होता है। ठीक है, इसकी संख्या 7 होती है, सातों को लिख रहे हैं अभी। यहां से देखिए चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे, यहां से इसकी संख्या 7 होती है। जैसे पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा यानी विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण। अब देखिए लंबाई को लेंथ कहा जाता है, LENGTH लेंथ। इसे इंग्लिश में मास कहा जाता है, इसे टाइम कहा जाता है, और इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ताप को टेम्परेचर कहा जाता है, टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहा जाता है। L इंटेंसिटी लिख दे रहे हैं, INTENSITY, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। पदार्थ के परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ सबस्टांस होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो आप देखिएगा ये आपका राशियां है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये राशियां है। अब यहां पे लिख रहे हैं मात्रक, यहां पे मात्रक लिख रहे हैं, ये है मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, और इसे इंग्लिश में METER, मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान कैसे मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और आपका विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है CD, कैंडेला। ठीक है, लिख दे रहे हैं CANDELA, कैंडेला। ठीक है, और उसके बाद पदार्थ के परिमाण को मोल कहा जाता है, मोल। ठीक है, अब देखिएगा ये हुआ मात्रक। अब मात्रक संकेत की बात करते हैं। मात्रक संकेत, जब आप मात्रक से मीटर को स्मॉल m लिखा जाता है, क्योंकि स्मॉल m मीटर को, ठीक है, द्रव्यमान को आपका kg, ठीक है, मात्रक संकेत kg, किलोग्राम को kg, और सेकेंड को s लिखा जाता है, और आपका एम्पियर को कैपिटल A से लिखेंगे। अगर पूरा नाम लिखेंगे तब पूरा नाम स्मॉल a से स्टार्ट होगा, लेकिन आप संकेत में लिखेंगे तो कैपिटल A से लिखेंगे। केल्विन को K लिखेंगे, K लिखते हैं, कैंडेला को CD लिखते हैं, और मोल को मोल ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मात्रक संकेत हो गया।
अब यहां से आपका होता है बीमीय संकेत। यहां से बीमा निकालने के लिए आपको बीमीय संकेत 100% याद होना चाहिए, ठीक है। ये जब तक बीमीय संकेत नहीं याद होगा आपको बीमा नहीं निकलेगा। अभी तो मात्रक निकालने के लिए बताएंगे, बीमा एक और पार्ट 2 आएगा इसका जिसमें बीमा निकालने के लिए बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान देते हैं तो बीमा का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। बस ध्यान देने की बात है, जैसे समझा रहे हैं एक एक बात आप दिमाग में बैठाइए, ठीक है। ये बीमीय संकेत तो ये हो जाता है कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ होता है तब बीमीय संकेत कैपिटल एल होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, तो इसका कैपिटल एम होता है। ऐसे बोलना पड़ेगा कि अगर लंबाई का बीमीय संकेत पूछा जाएगा तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि आपको कैपिटल एल होता है, ठीक है। अगर बीमीय मात्रक संकेत पूछा जाए तो स्मॉल एम होता है, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां से टाइम यानी कैपिटल टी होता है और विद्युत धारा आई या ए होता है। ताप का के या थीटा होता है, ठीक है। बीमीय संकेत के या थीटा, विद्युत धारा का आई या कैपिटल ए और समय का कैपिटल टी, द्रव्यमान का कैपिटल एम और लंबाई का कैपिटल एल होता है। और ज्योति तीव्रता को संकेत में सीडी ही लिखा जाता है और मोल को मोल ही लिखा जाता है। ये है आपका, ये राशि थी, यहां पे राशि 7 होता है। मूल्य आधारित राशि बढ़ा रहे हैं, मूल्य आधारित राशि की संख्या 7 होती है। सातों का मात्रक, सातों का अंग्रेजी में नाम लिख दिए हैं, अंग्रेजी नाम से बीमीय संकेत बना हुआ है और इसके मात्रक से मात्रक संकेत बना हुआ है। मात्रक सब स्मॉल में, बीमीय संकेत कैपिटल में है। मात्रक संकेत स्मॉल में, बीमीय संकेत कैपिटल में। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ये नहीं कि बीमीय संकेत जब बीमा निकालें तो वहीं पे स्मॉल का यूज कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो है मूल्य आधारित राशि। मूल्य आधारित राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक है। अब देखिएगा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि आपसे कहा जाए कि मूल्य आधारित राशि का एग्जाम्पल बोलिए, तो यही सातों में से आप सातों को एग्जाम्पल में रखेंगे, ठीक है। व्युत्पन्न राशि, अब व्युत्पन्न राशि क्या होता है ध्यान दीजिएगा। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है इंग्लिश में इसे डेराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। देखिएगा, वैसी राशि जो मूल्य या आधारी राशि के पदों में, आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, या करके दूसरा भी डिफिनीशन देख लीजिए, या करके दूसरा डिफिनीशन देख लीजिएगा यहां पर कि वैसी राशि जो मूल्य या आधारी राशि पर निर्भर करती है, राशि पर निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए, अब व्युत्पन्न राशि कहते हैं, इसकी संख्या निश्चित नहीं है।
व्युत्पन्न राशि की संख्या निश्चित नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देखिए वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, etc कितना भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि वेग कैसे निर्भर करता है, वेग कैसे निर्भर करता है, त्वरण कैसे निर्भर करता है मूल्य आधारित राशि पर, बल कैसे निर्भर, तो हम इस बात को देखते हैं कि डिपेंड कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा समझने में दे वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। अब देखिए कि अब आप कहेंगे कि वेग कैसे निर्भर करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि वेग कैसे निर्भर करता है, तो आप वेग के लिए फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर आप सोचते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से है, तो फॉर्मूला के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में कम से कम आपका फर्स्ट 2 वीडियो आएगा फॉर्मूला का, कम से कम आपको 30 या 35 के आसपास पहला वीडियो में, और जितना भी बचेगा सेकंड वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब सुनो, फर्स्ट बात कि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आपसे मात्रक नहीं निकलेगा। ये 100% राइट है कि जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा आप मात्रक नहीं निकाल सकते हैं, बीमा नहीं निकाल सकते हैं, फ्री का नंबर चला जाएगा ऐसे ही। अगर फॉर्मूला याद है तो मात्रक निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ पद्धति पढ़ाएंगे आपको कि चारों पद्धति में किसी का भी मात्रक पूछा जाए आप आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। तो आप सबसे पहला बात कि फॉर्मूला जहां से मैं भी ले आप पहले लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो स्पेशल वीडियो बनाएंगे मात्रक के लिए, सॉरी फॉर्मूला के लिए, ठीक है। तब देखिए वेग बराबर विस्थापन बाय विस्थापन, हम विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, हम दूरी और विस्थापन के वीडियो में बता चुके हैं। देखिए लंबाई, यहां पे देखिए लंबाई का कितना नाम है, ध्यान दीजिएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, त्रिज्या, दूरी, ये कुछ भी रहे, इतना बात में कुछ भी रहे, आपका मात्रक इसका हमेशा मीटर होगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई में भी मीटर, क्योंकि आप जब हाइट मापते हैं तो किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं या फुट में तो फुट में मापते हैं, तो वो पद्धति वाला बात है कि कौन से आप सिस्टम में मापते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई का मीटर ही होगा, ऊंचाई का मीटर ही होगा, और विस्थापन का मीटर ही होगा, त्रिज्या का भी मीटर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, तो सबका मात्रक मीटर होगा, ठीक है। तो आप विस्थापन को लंबाई लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन को लंबाई कहा जाता है, ठीक है, बटा समय। तो आप वेग जब व्युत्पन्न राशि है तो ये किस पर निर्भर किया, आप खुद देखो कि 2 चीजों पर निर्भर किया, पहला लंबाई पर, दूसरा समय पर। और लंबाई और समय की कौन सी राशि, मूल्य आधारित राशि। लंबाई और समय कौन सी राशि है, मूल्य आधारित राशि। तब फाइनली जब दोनों को हम अनुपात में लिए तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बना, वेग बना, जो एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अब देखिए यहां से त्वरण, चलिए त्वरण ले लीजिए। त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन, वेग बटा समय। जब वेग को लिखेंगे तो कहेंगे कि आप लंबाई बटा समय लिख दीजिए, लंबाई बटा
लंबाई बटा समय या विस्थापन बटा समय दोनों एक ही है, और बटा समय, नीचे कुछ नहीं है तो एक। जब ये आप फाइनली करें, अब खुद देखो आप कि जो त्वरण का फॉर्मूला है ये लंबाई है कि नहीं, इसमें समय तो है ही, तब फाइनली त्वरण किस पर डिपेंड किया, लंबाई और समय पर निर्भर किया। अब आप खुद देखो, बल ध्यान देना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप कहेंगे कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान तो मूल्य आधारित राशि है, ठीक है, द्रव्यमान मूल्य आधारित राशि है, लेकिन जब आप त्वरण को मूल्य आधारित राशि में व्यक्त करेंगे तो इतना ही ना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये तो जब आप त्वरण को जब मूल्य आधारित राशि के पदों में लिखना चाहते हैं तो यही ना लिख सकते हैं, क्योंकि यही ना त्वरण का निकला हो। तो लंबाई बटा समय, ये अब देखो इसी फॉर्मूला को हम इस रूप में लिख दिए, तो ये फाइनली कौन सा रूप में हुआ, ये फाइनली ये कौन सा रूप में हुआ, तो मूल्य आधारित राशि के पद में हुआ। तो आपको ये इतना देख के पता चल गया होगा कि कोई भी सातों को छोड़कर, मूल्य आधारित राशि सातों को छोड़कर बाकी जितने भी है सब व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि जो है ये मूल या आधारित राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए, अब बात आता है एक कि मूल मात्रक या आधारी मात्रक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो मूल या आधारी राशि का मात्रक लिखवाया है आपको, या जो बताया है, उसी के मूल्य आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। और यहां पे एक बार लिख दे रहे हैं कि मूल मात्रक रूट यूनिट होता है, इंग्लिश में इसे रूट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, बात को ध्यान दीजिएगा आप। व्युत्पन्न मूल मात्रक जितने भी अमूल्य आधारित राशि सातों होता है, सातों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल बात, मूल या आधारित राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात खत्म, बस इतना ही समझे, सबसे शॉर्ट, ठीक है। मूल्य या आधारित राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात आता है कि मात्रक निकालना कैसे है। अब देखिए, अब यहां पे बात आती है कि मात्रक निकालेंगे कैसे। तो मात्रक यहां पे बता दें आपको कि मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले पद्धति पढ़ना होगा, और पद्धति में 4 प्रकार के पद्धति होता है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। ये चारों पद देखिए, मात्रक आपको पूछा जाएगा, तब मात्रक जब निकालेंगे आप, तो चारों पद्धति में से किसी भी पद्धति में पूछा जा सकता है आपसे। तब पहला बात कि आपको चारों पद्धतियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो किसी भी पद्धति में आपसे मात्रक पूछा जाए तो आप माइंड कैलकुलेशन से मात्रक बता सकते हैं, ये एकदम 100% श्योर बता सकते हैं आप। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पद्धति लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि 4 पद्धति होता है, मात्रक निकालने के लिए सिखाएंगे। बस इतना ही। इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि और क्या नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आपको, कैसा लगा, ये सब बात बताइए, क्योंकि इस सब बातों से हम लोग को क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, और ये सब बात हमको प्रेरित करता है कि मैं अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द
लेकर आओ। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।